वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? बच्चे मेरे चले गए हैं स्कूल और रमज़ान की माशाल्लाह आमद है और रमज़ान की तैयारी शुरू कर रहे हैं हम लोग। मैंने घर की सारी क्लीनिंग व्लीनिंग कर ली क्योंकि मेरा है कुकिंग डे। और गुल का जो है वो किचन जो है वो बन रहा है, तो गुल साहिबा ने भी आना है कुछ अपने साथ कुकिंग करने। तो मैं और गुल मिलकर करेंगे रमज़ान की तैयारी और आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में रहने वाली जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो किस तरह से अपने टाइम को सेव करती हैं। ये रमज़ान की कुछ ख़ास कुकिंग नहीं है, हमारे घरों में वैसे भी मैं को गुल और हमारे जो मिलने वाले हैं जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो कुकिंग करके घर में रखते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन चूँकि रमज़ान भी है तो दुबाला हो रहा है मौका। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरह सेव करते हैं अपने आप टाइम और अपना सामान, और आपको दिखाते हैं। गुल बस किसी वक्त भी पहुंच जाएगी, लेकिन मैंने उसके आने से पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर आ जाएं, ये सब पैक्स जो रखे हुए हैं ये गुल और परिया के घर में जाने ही ईदी। बाबा जो है इन लोगों को हर साल ईदी देते हैं रमज़ान में, तो ये बस मैंने उसको डम कर दी हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लाके। और उसके बाद जो है वो मैं तैयारी करूँगी कि इनको किस तरह से इनके घर में पहुँचाना है। और यहाँ पे साइड में लाके रखना शुरू की है रमज़ान डेकोरेशन, ताकि हम अपना घर सजा सकें। ज़्यादा चीज़ें नहीं सजाऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो लगाऊंगी मैं। और इसी तरह किचन की तरफ चलते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया बिरयानी का मसाला बनाना। यहाँ पे मैंने इसको बॉईल कर लिया था सुबह, और अब इसको शेड करके आपको बताऊंगी किस तरह मैं बनाती हूँ कुछ कीमे के पेटीज। ये भी अभी मैंने कबाब के लिए निकाला है। यहाँ भी रखा है ईदी का सामान, ये भी जाएगा सारा। अच्छा, ये मैंने बनाया है समोसों का कीमा, जिसके मैं अभी समोसे बनाऊंगी। यूजुअली आम दिनों में जो मैं पेटीज बनाती हूँ उसमें ये वाली पफ पेस्ट्री शीट्स जो है यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मुझको अभी कहीं भी नहीं मिली हैं। और मैं अम्मी को कहना भूल गई थी, वरना वो अपने इलाके से लेकर आती। जब हमारी कल मुलाकात हुई थी तो अम्मी लेके आ सकती थी, लेकिन मैं अम्मी को कहना भूल गई। और ये वाली पफ पेस्ट्री शीट्स मिली हैं मुझको। और ये रही समोसों की और रोल की पट्टियाँ। ये वैसे तो हैं रोल की पट्टियाँ, लेकिन मैं इससे ही समोसे आपको बनाना सिखाऊंगी क्या दिखाऊंगी, सबको आते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने घर में बना के रखती हूँ। और गुल आएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गुल अपने लिए क्या क्या तैयारियाँ कर रही है। टाइम सेव करने के लिए मैंने कल ही गुल का वेट नहीं किया। और ये देखिए मैंने इस तरह से पराठे बना के जो है वो फ्रीज़ कर दिए हैं, और ये अच्छी तरह से अब फ्रीज़ हो गए। जिसको भी अब पराठा खाना होगा सहरी पे, मैं यूजुअली घर में भी अब बना के इसी तरह से रखती हूँ, लेकिन सहरी के लिए आसानी है कि आप इसको निकाल के 5 मिनट के लिए बाहर रखिए रूम टेम्परेचर पे, और फिर इसको आप बना लीजिए। तो मैंने ये सारे पराठे इस तरह से बना के रख दिए, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं बंद कैसे करूँगी। और ये देखें इस तरह से इसको पैक करके फ्रीज़ करके सील करके फ्रीज़ कर देंगे, तो ये हमारे आराम से 1 हफ़्ता के लिए चल जाएंगे। मैंने इसी तरह ये 2 पैकेट बना के रखे हैं अपने घर के। और अभी गुल आएगी तो सेकंड बैच जो है वो मैं आटे का गूंद के दूंगी, ताकि वो अपने घर की रोटियां बना सके। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी की कटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि गुल ने बनानी है लौकी अपने घर के लिए। और गुल आ गई है, वो कपड़े चेंज करने के लिए गई है। मैंने स्टार्ट कर दी कटिंग, ताकि गुल आएगी तो वो और स्टार्ट कर दे, क्योंकि टाइम कम है। और गुल ने अहमद के स्कूल में जाने से पहले जो है वो अपने घर वापस जाना है। ये देखिए ये रही सब्जी और ये रही गुल। अस्सलाम वालेकुम। क्या करने आई हो? मैं बस सब्जी मैं काट रही हूँ, तुम छोड़ दो और तुम आटा गूंदना शुरू करो। हाँ, और मैं गूंदती हूँ आटा। जी जनाब, तो मैं यूजुअली मशीन से आटा गूंदती हूँ, हाथ से आटा नहीं गूंदती। 2006 में नहीं 2014 में स्नो में मैं गिर गई थी, और मेरा जो राइट हैंड है उसके मसल्स जो है वो रप्चर हो चुके थे। तो उस दिन के बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी से आटा निकाल दिया, और मैं आटा नहीं गूंद सकती। और ये मशीन मेरी जो है चूँकि नई नहीं लगती है मुझको, क्योंकि क्लीनिंग बहुत अच्छी मैं करती हूँ, तो मशीन से ही आटा गूंदती हूँ एवरी टाइम, और वो बहुत इजी रहता है। हाथ से गाना तो मैं शायद भूल ही गई। तुम अब गूंदती हो नहीं ना? और ये मशीन का चस्का मैंने इसको लगाया और इसने शुमाइला भाभी को लगाया। तो ये हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मैं इंस्टेंट पॉट यूज़ करती हूँ, और मैंने ये चस्का जो है वो तुम्हें भी दिया है, लेकिन इन्होंने अभी यूज़ नहीं किया है उसको। लेकिन मोना ने जो है माशाल्लाह बहुत टेक ओवर किया, और इंस्टेंट पॉट में ही वो खाना बनाती है, और वो इजीली बनाती है। अम्मी को इंस्टेंट पॉट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अम्मी अपनी मदद आदब हैं, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि वो जल्दी खाना पका सके। तो चलें जी आटा डालते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा आटा गुनता है इससे, और ईजी है। और गुल को बनाना है लोबिया का सालन, तो वो लोबिया जो हैं
वो अपने घर से सोख करके लेकर आई है और मैं इसको इंस्टेंट पॉट में 10 मिनट में बॉईल करके इसको दूंगी ताकि ये जल्दी से इसका सालन बना ले और अपनी सारी कुकिंग जल्द से जल्द ख़त्म करिए। देखें आटा किस तरह से गल रहा है। मेरे साथ आटे का थोड़ा इशू ये है कि मैं सख्त आटे की रोटी बनाती हूँ और गुल जो है वो बिल्कुल पतले आटे की रोटी बनाती है। तो मैं जब इन लोगों को आटा गूंद के देती हूँ तो मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कि कैसा आटा इन लोगों ने बनाना है। और यहाँ देखिए मसाला बिरयानी का जो है वो ऑलमोस्ट भुन रहा है। क्योंकि बीफ की बिरयानी नहीं है तो इसको पहले से बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पे गुल स्टार्ट हो गई है अपनी लौकी बनाना। मिर्चें कौन सी है? तुम क्या घी में बना रही हो? घी का है। ये घी है? घी कहाँ से आया? ठीक है। ओ ये इसने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है कच्चे तेल में। हाँ, कच्चे में डाल दिया। और ये बन रहा है बिरयानी का मसाला। कौन सी रेगुलर? और गुल अपना दही वाले जो हल्दी है बैंगन है क्या पका रही हो? लौकी जो पका रही है वो यहाँ पे हो रही है। और मीनवाइल मैंने बना दिए हैं गुल के सारे पेड़े। इतनी रोटी काफ़ी होगी? बहुत है। तो गुल के पेड़े और अब हम रोटियां बेलेंगे नेक्स्ट। जब तक ये हमारी जो पेस्ट्री शीट्स हैं ये खुल जाएंगी अच्छी तरह से और चीज़ें भी अभी तो 10 मिनट में खुल जाएंगी। ये हो जाएंगे। ओके, बाजी करने वाली थी चिकन को श्रेड हाथ से। मैंने बाजी को कहा कि ये भी मशीन में डाल के ट्राई करो और इससे बड़ी अच्छी श्रेडिंग हो गई है। थैंक यू शुआइला भाभी। हाँ, उन्होंने ये बताया था कि ये इससे श्रेड करती हैं और 1 मिनट में श्रेड हो जाती है और वो वाकई में 1 मिनट में श्रेड हो गई और बहुत अच्छी हुई है। हाँ, बनिस्बत इसके के हाथ से करो और टाइम लगाओ। गुड। वर्क में बहुत टाइम लगता है, फोर्क से बहुत टाइम लग जाता है करने में। देखो कितनी अच्छी हुई है। ओके। ये जो मैंने पेड़े बना के रखे थे अब मैं इसके इस तरह से हाथों से पतला करके जो है वो इसको रख रही हूँ पहले सारे एक साथ, ताकि जल्दी जल्दी से यहाँ से उठाऊं, बेलूं, हल्का सा सेकूं। और मैं आपको सेकते हुए बताती हूँ कि कितनी सेक के रखनी है ताकि ये अच्छे से फ्रीज हो सके। और यहाँ पे लोबिया जो है वो भी हमारा जो है वो जल्दी से हो गया 7 मिनट में इंस्टेंट पॉट में। और लौकी जो है वो मैंने 5 मिनट के लिए लगाई थी तो वो 5 मिनट में हो जाएगी। ये मेरा रोटियों का बैच बाजी बना रही है। हाँ, मैं अपनी जो है वो कल सेटिंग सारी कर चुकी हूँ रोटियों की। ये देखें इस तरह से रोटी बेलकर हल्की कच्ची पक्की करके रखनी है ताकि आपको आसानी हो जाए। और इस तरह से 2 चीज़ों के फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको रोज़ाना ये जो आटे की सफाई है ना ये नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी के बावर्ची खाने होते हैं, कीड़े आटे से ही आते हैं। तो फिर अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब मैं रोटी बनाऊँ तो फिर मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ हर चीज़ की। तो रोज़ाना रोटी बनाऊँगी तो रोज़ाना डीप क्लीनिंग मुझे करनी पड़ेगी। बस खोलो पार्चमेंट। इससे बेहतर है कि आप एक ही दिन जाएं बनाएं और इस तरह से करके पार्चमेंट पेपर लगा के ये रोटी को रख दें। नेक्स्ट रोटी लाएंगे इसी के ऊपर रखेंगे, बस टाइम पे निकालें, सेकें और खा लें। कन्वीनियंट है वर्किंग वुमेंस के लिए कि भाई आप कभी भी आएँ। और हमारे घर में तो बहुत आसानी है, मैं पराठा इस तरह से बना के रख देती हूँ। नुमान कभी जल्दी आते हैं और मैं घर में नहीं होती तो वो इस तरह तवे पे डालते हैं, तेल लगाते हैं और आराम से पराठा बना के घर का खा लेते हैं। और ये जो मेरा बेलन है बहुत पुराना है, सड़ा हुआ बेलन है, अमेरिकन बेलन है। और मुझे यही अच्छा लगता है। इन लोगों से इससे बेलन से काम नहीं होता। नहीं, ये जो बीच में ये रोल होता है ये बहुत, इसको हम सब हेट करते हैं सिवाय बाजी के। हाँ, और मैं बाकी किसी और बेलन से काम नहीं कर सकती। ये बेलन मारने के काम भी आता है और रोटी पकाने के लिए 2 in 1 है। जिसको मारा जाता है उसके लिए ये अच्छा है और जिसको पिटना नहीं है उसके लिए पकाने के काम है। अब तुम वीडियो छोड़ो और पार्चमेंट पेपर जी। तो ये देखें यहाँ बन रहा है कोरमा। यहाँ क्या तुम बना रही हो? लोबिया। ये बना रही है गुल पालक आलू। यहाँ लोबिया का मसाला और ये कोरमा। और अगर यहाँ पे जाए तो ये इसने बनाई है लौकी। लौकी के बाद दूसरी चीज़ें, ये चिकन भी शेड हो गई है और सारी चीज़ें डन है। और ये देखें ये रोटी हो गई पैक।
इस तरह से। ये रोटी अभी फ्रीज़ नहीं की है क्योंकि ये गुल के घर जाएगी, तो इसने बाहर ही छोड़ दी है। और ये ख़राब नहीं होगी, इसलिए ख़राब नहीं होगी ये रोटी कि ये कच्ची पक्की है। अगर पराठे होते तो वो चिपक जाते, तो उसको डायरेक्ट फ्रीज़ करना पड़ता, या अगर पूरी कच्ची रोटी होती। लेकिन ये हल्की पकी हुई है तो ये ख़राब नहीं होगी। एटलीस्ट ये 2-4 घंटे और चल सकती है बाहर, फिर जाके गुल इसको घर पे फ्रीज़ कर देगी। और ये हमारी पेस्ट्री शीट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट पिघल गई हैं, तो फिर इसका नंबर आने वाला है। 2 तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे इसको बंद करेंगे, यहाँ पे इसको बंद करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश से लगा देंगे लाइट। और ये आ गया कीमा इस तरफ। बच्चे मेरे चीज़ का रोल खाते हैं, तो मैंने ये चीज़ सिंगल्स जो हैं, इसीलिए मैंने मिर्चें कीमे में ज़्यादा रखी हैं। इसको किया यहाँ से बंद, फोल्ड किया, ये हो गया तय, ये बन गया रोल। इसी तरह हम सारे ये 25 हैं, 25 बना के रख लेंगे और फिर देखते हैं कितना कीमा हमारा बचता है, और उसके बाद बनाएंगे पेटीज। गुल बना रही है पेटीज का मसाला। गुल, इसमें क्या क्या डाला है तुमने? इसमें मैंने बटर में, हाँ, बटर के अंदर चॉप करी हुई प्याज डाली थी, हाँ, काली मिर्चें, नमक, चिकन स्टॉक, मैदा, दूध और चिकन। और ये रेडी हो गया है बिल्कुल। इसका यही हमने रखना है, इतना ही थिक। तो डाल देती हूँ जरा। नहीं, अब नहीं, वो उसी वक्त लहसुन डलता ना मक्खन में तो सही रहता। अब रहने दो। और अब हम इसको पेटीज में लगा के रखेंगे बस। और गुल ने अपनी सामान जो है वो ले जाने वाला डन करना शुरू कर दिया है। पैक होना शुरू हो गया उसका सामान, कि ये गिरे नहीं। हाँ, अब उस तरह ले जाएगी। समोसे मेरे जो रोल्स हैं वो बन गए हैं, और वो बैटर जो है वो, हाँ, वो अभी ठंडा होगा तो उसके अंदर हम पेस्ट्रीज में लगा के दिखाते हैं। और ये देखिए सारा सेटअप हो गया। गुल ने अपना खाना सारा जाने वाला बांध लिया है, बस सिर्फ रह गए हैं पेटीज। खाना सारा बन गया है, बिरयानी का मसाला बन गया है, किचन पूरा क्लीन हो गया है। इधर से भी देखें सारा क्लीन हो गया है किचन। और लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी 2 घंटे के अंदर हमने इतना सारा खाना और इतनी सारी चीज़ें बना के डन कर ली हैं। फ्रीज़र की तरफ चलते हैं अगर, तो ये रोल जो हैं वो हो रहे हैं, थोड़े से जमेंगे तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा इसको। बाकी सारी चीज़ें सेटअप हैं। इस तरफ आते हैं तो ये देखें डब्बों में इस तरह से करके खाना रख दिया गया है। और जिसी तरह से मैं आपको पेटीज़ दिखाऊंगी कि जब अभी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो पेटीज़ बनाऊंगी जी। तो ये देखिए ये है सब पेटीज़ का सामान, और ये बन रहे हैं पेटीज़। और ये मैंने एक ट्राई किया है, बड़ा बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैं यूजुअली ये वाली पट्टी यूज़ करती हूँ। इसको मैं काट के आपको दिखाती हूँ किस तरह छोटे छोटे साइज़ के बनते हैं, बट ये बड़े बड़े बन रहे हैं। ये देखें, ये जो लंबी वाली है इसको मैंने 3 पीसेस में काटा है, और ये थोड़ा सा मैं इसको फ्लैट करूँगी बेलन की मदद से, और ये शेप आएगा। ये ज़रा अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे हैं, बच्चों को बच्चे बचाते नहीं हैं तो ईज़िली खा लिए जाते हैं। मैंने ज़िप-लॉक में निकाल के इनको सबको रख दिया है साइडों में, ताकि अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। वहाँ रखूँगी तो जमेंगे। और ये बड़े वालों का पायल जो है ये मैंने रख दिया है फ्रीज़र में, थोड़ा सा जमेगा और इसको निकाल के इसी तरह ज़िप-लॉक में रखूँगी। और ये देखिए इस तरह से ये ज़िप्ड हो गए और ये पैक हो गए हैं। और इसको मैं अब स्टिल फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये ख़राब ना हो, फटे नहीं। और जब इसको बनाना होगा तो इसको 10 मिनट पहले आप फ्रिज से निकाल दीजिए और बना के रख लीजिए। बहुत इजी है, कन्वीनियंट है। और चलिए इसको सेट करते हैं फ्रिज में। तो पेटीज हो गए हैं डन, क्लीनिंग कर दी है मैंने। अब ये बचे हैं मेरे लास्ट गोला कबाब। ये देखिए चपली कम गोला कबाब टाइप है ये। कम स्पाइसी होते हैं क्योंकि उसके बाद बच्चे जो हैं वो इजीली से खा सकें। और चले हम इसको बनाते हैं। और ये देखें मैंने कुछ कबाब बनाना शुरू किया। इसमें कोई मैजिक साइंस नहीं है। ये है कि ये स्ट्रॉ ली और इसके दरमियान से मैंने इसमें दाखिल करी और ये देखें, और बस ये इसको शेप दिया और इसको निकाल के यहाँ रख लिया। इसी तरह बस मैं इतने से बना के रखूँगी ये कबाब और इसको करूँगी फ्रीज़ और उसके बाद अगेन ज़िप-लॉक। और ये देखें छोटे वाले जो
पेटीज़ हैं वो भी फ्रीज हो गए। अब उनको इस स्टोरेज बैग में निकालते हैं। और जनाब अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो गई हैं। अब बस मुझे ये अपना फ्रिज जो है वो सेट करना है सही तरह से। अभी तो ऐसे ही इसमें डम कर दिया सारा कि फ्रीज हो जाए सारा सामान। और यहाँ भी थोड़ी चीज़ें ठीक करनी है। बच्चों के आने का वक्त हो गया है और मैंने निकाल लिए हैं, ये देखिए मैंने बनाया है चूँकि उन लोगों के लिए कीमा। तो ये है फ्रीज पराठे। बस अब इसको किसी भी वक्त जो है जब ये लोग आ जाएंगे तो जल्दी से तवे में डाल के बना दूंगी और बच्चे आराम से खा लेंगे। काजिम साहब चले गए हैं फ़ातिमा को लेने, 3:45 बजे का वक्त है इस वक्त। और फ़ातिमा की बस जो है वो आने वाली है। फ़ातिमा साहिबा जैसे ही आएंगी खाना खिलाऊंगी मैं उनको और फिर उनके कराटे का टाइम हो जाएगा। उसके बाद जब वो वापस आएंगी तो उनके कारी साहब का टाइम हो जाएगा और फिर होमवर्क और होमवर्क के बाद नींद। इस वक्त स्केड्यूल थोड़ा बिजी हो जाता है मेरा। और मेरी तरह सारी औरतें ही तकरीबन जो काम करती हैं वो अपने घर में इस तरह से चीज़ें सेव करके रखती हैं, बनाती हैं बच्चों के लिए अपने। और कुछ ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सभी लोग इस तरह से करते हैं। मैंने बस अपना रूटीन आपको दिखाना था और ये दिखाना था कि काम और पढ़ाई के साथ साथ हम लोग किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। इज़ जस्ट अ गेम फॉर टाइम मैनेजमेंट। और इसी के साथ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।